दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान चाहे कितना ही दिमाग क्यों न लगा ले, पर जब भी कोई गलत काम करने की कोशिश करता है तो कोई ना कोई गलती ज़रूर कर जाता है। और उसकी वही एक छोटी सी गलती उसे सलाखों के पीछे तक पहुंचाने के लिए काफ़ी हो जाती है। दरअसल आज की कहानी में एक व्यक्ति की साजिश के तहत हत्या तो कर दी जाती है, लेकिन पुलिस 24 घंटे के अंदर आरोपी तक पहुंच जाती है। और पुलिस जब उसे गिरफ्तार करके लाती है, जब इस केस का खुलासा होता है तो एक ऐसी सच्चाई सामने निकल कर आती है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं मुसाफिर क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बिजनौर, और इसी बिजनौर का एक थाना पड़ता है रामपुर। रामपुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है आसा, और इसी आसा गांव का रहने वाला है अमित शर्मा। बात कर रहा हूं मैं 29 अप्रैल 2025 की सुबह के करीब 6 बजे के आसपास। दरअसल अमित किसी काम को लेकर सुबह सुबह सड़क से होकर के जा रहा था तो देखता है कि सड़क के बगल झाड़ियों में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ा हुआ है। अमित जैसे उस डेड बॉडी को देखता है, इस बात की जानकारी रामपुर थाने में दे देता है। इधर पुलिस थोड़ी देर के बाद घटनास्थल पर पहुंच जाती है। पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि मरने वाली व्यक्ति की उम्र लगभग 34 से 35 साल के आसपास थी। दरअसल उसके शरीर पे गोली मारी गई थी। हालांकि वहां पे और भी कई सारे लोग मौजूद होते हैं, पर डेड बॉडी की पहचान नहीं हो पाती है। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर उस डेड बॉडी के बारे में पता लगाने के लिए उसका एक फ़ोटो लेकर के एरिया के तमाम थानों में सर्कुलेट करती है। पर वो फ़ोटो जैसे ही इधर कीरतपुर थाने में पहुंचता है, कीरतपुर थाने की पुलिस उस फोटो को देखकर पहचान जाती है, क्योंकि 28 अप्रैल 2025 को ही शाम के वक्त इस थाने में एक व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसका नाम है फारूक अली। फारूक, जिसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास, जो कीरतपुर के ढोलकिया गांव का रहने वाला है। दरअसल फारूक की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके छोटे भाई इरफान ने दर्ज कराया था। इधर कीरतपुर थाने की पुलिस जब उस फोटो को देखती है, सबसे पहले इरफान को थाने में बुलाती है, और फिर इरफान को अपने साथ लेकर के रामपुर थाने में पहुंच जाती है। रामपुर थाने की पुलिस जब उस डेड बॉडी को इरफान को दिखाती है तो इरफान उस डेड बॉडी को देखकर उसकी पहचान कर लेता है और कहता है कि साहब, ये मेरा बड़ा भाई फारूक अली है। हालांकि फारूक अली की जब शिनाख्त हो जाती है, उसके बाद से पुलिस अब इरफान के तहरीर पे मुकदमा दर्ज कर लेती है, और सबसे पहले इरफान से ही सवाल करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारे भाई की हत्या कौन कर सकता है। इस पे इरफान पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, मुझे शक ही नहीं है बल्कि पूरा यकीन है। दरअसल 28 अप्रैल को ही सुबह सुबह खुद मेरा भतीजा मेहरबान मेरे भैया को बाइक पे बिठा करके किसी काम से कहीं लेकर के गया था, लेकिन उसके बाद से दोनों घर वापस नहीं आए। इसीलिए मैं थाने में जा कर के दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराया था। इरफान जब ये सारी बात पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस इरफान के तहरीर पे उसके भतीजे मेहरबान के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज कर लेती है, और फिर मेहरबान के बारे में पता लगाने के लिए उसके मोबाइल का लोकेशन निकालती है। तो उस वक्त मेहरबान के मोबाइल का लोकेशन अमन कॉलोनी का दिखाई देता है। पुलिस को जैसे ही लोकेशन मिल जाती है, पुलिस फ़ौरन उसी वक्त ही अपनी टीम के साथ अमर कॉलोनी में जाती है, जहां पे पुलिस को मेहरबान दिखाई देता है। लेकिन मेहरबान जब पुलिस वालों को देखता है तो वहां से भागने की कोशिश करता है, और पुलिस जब उसे पकड़ने की कोशिश करती है तो मेहरबान पुलिस पे गोली चलाने लगता है। जवाब में पुलिस भी गोली चलाती है, और एक गोली मेहरबान के पैरों में जाकर के लग जाती है। दरअसल उस वक्त मेहरबान के साथ उसका एक दोस्त अमर भी था। पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है। इन दोनों के पास से देसी कट्टा और एक बाइक भी बरामद होती है। पुलिस जब मेहरबान से उसके चाचा की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो मेहरबान भी तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। दरअसल फारूक की पत्नी का नाम है अमरीन बेगम, जिसकी 5 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन करीब 2 साल पहले ही अमरीन के अपने ही भतीजे मेहरबान के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, और दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि मान मर्यादा की सारी सीमाएं भी तोड़ देते हैं। लेकिन चाची और भतीजे के बीच में जब ये प्रेम प्रसंग शुरू होता है, कुछ ही दिन के बाद इस बात की जानकारी
फारूक को मालूम चल जाता है और उसके बाद से फारूक अपनी पत्नी के साथ काफ़ी सख्ती से पेश आता है। दरअसल उसके बाद से फारूक आए दिन हर रोज़ छोटी मोटी बातों को लेकर अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है और इस पिटाई से अमरीन भी इस प्रकार से तंग आ जाती है कि आखिरकार मजबूर होकर के अपने पति को ही इस दुनिया से हटाने का तय कर देती है। और जब इस बारे में अपने भतीजे मेहरबान से बातचीत करती है तो मेहरबान भी उसके इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से मेहरबान एक प्लान बनाता है और अपने इस प्लान में खुद अपने एक दोस्त अमर को भी शामिल कर लेता है। जब ये प्लान बेहतर तरीके से बन जाती है उसके बाद से इसी प्लान के तहत 28 अप्रैल 2025 को सुबह सुबह मेहरबान अपने चाचा फारूक से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातचीत करनी है, मेरे साथ बाइक पे चलो, मैं यहाँ पे नहीं बात कर सकता हूँ। ज़रूरी बातचीत करने के लिए जब कहता है फारूक भी इसकी बात मान जाता है और फिर अपने भतीजे के साथ बाइक पे बैठ जाता है। इधर मेहरबान जब अपने चाचा को लेकर के वहाँ से निकलता है तो थोड़ी सी आगे जाने के बाद अपने दोस्त अमर को भी बाइक पे बिठा लेता है और सीधे वहाँ से बाइक लेकर के रामपुर थाना के अंतर्गत में चला जाता है। और जब एक सुनसान जगह पे पहुँचता है वहाँ पे फारूक को अपनी बाइक से उतार देते हैं और दोनों मिल कर के फारूक के ऊपर गोली चला देते हैं, जिसकी वजह से फारूक की घटनास्थल पे मौत हो जाती है। फारूक की जब मौत हो जाती है उसके बाद से उसकी डेड बॉडी को झाड़ी में फेंक देते हैं और फिर बाइक लेकर के दोनों ही वहाँ से फरार हो जाते हैं। वाकई में मेहरबान जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो उसके बाद से पुलिस मेहरबान के ही तहरीर पे उसके चाची अमरीन को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है उसके बाद से अदालत में पेश करती है, जहाँ से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।